नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि सामंतवादी कृषि प्रणाली में भूमि काश्तकार को पट्टे पर दी जाती है जिसके बदले में उससे किराया लिया जाता है। वहीं अगर बात करें हम पूंजीवादी कृषि प्रणाली की तो इसमें बड़े किसान अपनी भूमि पर कृषकों से खेती कराते हैं। तो ये दो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि सामंतवादी कृषि प्रणाली से आप क्या समझते हैं, समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाए। तो ये स्टेटमेंट दोनों आप एज इट इज याद रखिएगा, डेफिनेशन है ये एक तरीके से सामंतवादी कृषि प्रणाली और पूंजीवादी कृषि प्रणाली की। सो इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है विनोबा भावे के बारे में। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत निम्न में से कौन सी जगह से हुई थी? ये नालगोंडा से हुई थी, चित्तौड़ से हुई थी, गंटूर से या फिर कडप्पा से? तो सही आंसर क्या होगा आपका? नालगोंडा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। अब ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। देखते हैं आपको कितना कुछ इसके बारे में पता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है नक्सलवादी आंदोलन। अब इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई? 1965 में, 66 में, 67 में या फिर 68 में? तो ये 1966, 67, 68 या फिर 65। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1967। ज़रूर याद रखिएगा इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न में से किस राज्य सरकार से संबंधित है बरगा ऑपरेशन? इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा है और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। और बरगा जो ऑपरेशन था इसके बारे में कई सारे जो हमारे व्यूवर हैं इन्होंने बताया भी था, इसका रिप्लाई किया था इसके बारे में। दैट्स वेरी नाइस। देखिए आप लोगों का जितना यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स से तो समझिए बड़ा एनर्जेटिक फील आता है। ठीक है, मतलब लगता है कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो वो कुछ सार्थक सिद्ध हो रहे हैं, किसी का कुछ उसके अंदर फायदा हो पा रहा है। मतलब मेरा जो काम है वो अगर आप लोगों को हेल्प कर रहा है, आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहा है तो अच्छा लगता है ये देख के, और आप लोगों का रिस्पांस भी मिलता है तो काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। सो ये ज़रूर काम करते रहिएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चले। सामुदायिक विकास योजना जो है ये भारत में कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई? यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम 1948 में, 50 में, 52 में या फिर 56 में? तो सही आंसर क्या आएगा? 1952 यानी कि 1952। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है वो कृषि पर निर्भर करता है। दूसरा स्टेटमेंट है ग्राम विकास में गाँव में आय के अवसरों को बढ़ाना शामिल है, चाहे इसके लिए पर्यावरण को ही हानि क्यों ना पहुंचे। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है सही है, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर स्टेट है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है वो गांव से रिलेटेड है, डायरेक्टली गांव में ही रहती है और कृषि पर निर्भर करती है। वहीं अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है ग्राम विकास में गाँव में आय के अवसरों को बढ़ाना शामिल है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो ये बोला गया है कि पर्यावरण से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, ये एकदम गलत है, क्योंकि कभी भी एनवायरनमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करके डेवलपमेंट करना मतलब अपने लिए और नुकसान करवाना है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सूर्य मित्र योजना के संबंध में यहाँ पर कौन से कथन है जो कि सत्य है? पहला यहाँ पर है कि सूर्य मित्रों का काम सौर उपकरणों का प्रचार प्रसार करना है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है सूर्य मित्र बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है, ये भी यहाँ पर एकदम सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो सूर्य मित्र योजना थी इसको कब से स्टार्ट किया गया, कब इसको लॉन्च किया गया, इसका ईयर क्या था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण और सर्विसिंग
के विषय में दक्षता के विकास के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र है वो निम्न में से किस जिले में है? लखनऊ, गोरखपुर, हरदोई या बरेली? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लखनऊ। ये ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी नेडा, इसकी स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? 1995 में, 1986 में, 1983 में या फिर 1993 में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 1983, 1983 ये यहाँ पर सही आएगा। यूपी नेडा की स्थापना 1983 में की गई। अगला क्वेश्चन है कपार्ट, इसका जो अध्यक्ष है ये कौन होता है? मुख्यमंत्री होते हैं, सचिव स्तर का अधिकारी होता है, राज्य कृषि मंत्री होता है या फिर केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो है ये चेयरमैन होते हैं कपार्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट। बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए और जो सही कथन है उसको चूज करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। वहीं दूसरा कथन है यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है और आई थिंक कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होगा। तो सही क्या आएगा आपका? दोनों। ये विकल्प यहाँ पर आपका सही आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी कि DPAP, ये जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया तो कौन से ईयर में करा? 1963, 64 में, 1973, 74 में, 83, 84 या फिर 95, 96? तो सही आंसर क्या आएगा? 1993। तो सही आंसर क्या आएगा? 1973, 74। जरूर याद रखिएगा, 73, 74। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अखिल भारतीय ग्रामीण समीक्षा समिति जो कि 1969 में बनी थी, इसके संदर्भ में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बताना है कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है कि इसके चेयरमैन V वेंकपतैया थे, ठीक है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कि इनकी सलाह पर 1971 में 2 नए कार्यक्रम SFDA और MFAL इसका जो है शुभारंभ किया गया। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। किसके बारे में? अखिल भारतीय ग्रामीण समीक्षा समिति जो कि 1969 की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वनवासी समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया? क्या ये ललितपुर था, सोनभद्र था, श्रावस्ती था या फिर ये महाराजगंज था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? सोनभद्र। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका, निम्न में कौन से ग्राम विकास के उद्देश्य हैं? अब इसमें जीवन स्तर में सुधार, ऑब्वियस सी बात है, सही है ये। दूसरा है समान अवसर सबको देना, ये वाली बात भी सही है। तीसरा यहाँ पर है लोगों के क्षेत्र के विकास में भागीदारी बढ़ाना, ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सभी। ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट दे रखे हैं तीनों के तीनों यहाँ पर ग्राम विकास के उद्देश्य हैं। अच्छा, इस वीडियो में अब आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बार जब चैनल सब्सक्राइब कर लें इसके बाद आप तुरंत जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो हमारा पेरेंट चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा प्लेटफॉर्म है इस पे आपको हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब कुछ फ्री है, वीडियोस एकदम फ्री है। तो सबसे पहले जाकर आप वो ज्वाइन करिए और कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों के बीच में ज़रूर हमारे लिंक को शेयर करिए। अदरवाइज आप स्टेटस जो है आपका व्हाट्सएप का उसमें भी हमारे वीडियोस के लिंक को लगा सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा वीडियो प्रमोट होगा बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो आपके हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। और लाइक का बटन सिर्फ इसलिए मत दबाइए कि आपको बस दबाना है, ठीक है। अगर आप वाकई लाइक कर रहे हैं तब आप लाइक का बटन प्रेस करिए और जल्दी से इसको जो है शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस में लगाइए इस वीडियो के लिंक को, ठीक है। इसके बाद अब मूव करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो बोला गया है वो है, नवीन आंकड़ों के आधार पर विश्व में आलू उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा या चौथा है? तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? सेकंड। दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं
पोटैटो प्रोडक्शन में। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात करी गई है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर ये कितनी रही? 17.7, 18.7, 12.3 या फिर 14.5। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 12.3 यानी कि 12.3। ये आपके जो यूपी का जनगणना का अंतिम आंकड़े थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर ये कितनी है आपकी? 12.3। ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए सेंसस वाले चैप्टर से बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, इसलिए ज़रूर ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या जो है उसमें शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या रहा? तो ये 919 है, 923 है, 925 या फिर 829। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 923। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल हेरिटेज आर्क, इसमें कौन सा जिला है जो कि शामिल है? तो यहाँ पर आगरा है, लखनऊ है और बनारस। तो ये देखिए तीनों ही जो स्थान है, तीनों ही जिले हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की जो पहल है जिसका नाम है हेरिटेज आर्क उसमें सम्मिलित है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हेरिटेज आर्क के बारे में आप और क्या जानते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में मृदा का परीक्षण कितने पैरामीटर पर किया जाता है? 10, 11, 12 या 13। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 12। 12 फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर सॉइल का टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सी केचुए की प्रजाति है जिसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है? तो ये अर्थवर्म की कौन सी वेराइटी है, कौन सा स्पीशीज है जिसका यूज करा जाता है कंपोस्टिंग के लिए? तो ये आइसोनिया फोर्टिडा है, यूडलिड्स यूजेनी है या फिर ये पेरेटिमा है। तो सही आंसर क्या होगा? पहला भी यहाँ पर सही है और दूसरा भी यहाँ पर सही है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही आएगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर बात करी गई है निम्न में से किस वर्ष भारत में कृषि विभाग को एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया? तो ये आज़ादी से पहले का टाइम था, तभी इसको जो है एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था कृषि को। तो ये आपका है 1919 से 1920 के ड्यूरेशन में। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? यानी कि वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च सेंटर? तो ये नई दिल्ली है, बेंगलोर है, देहरादून या लखनऊ। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये स्थापित है, ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़े। अगला है यहाँ पर कृषि श्रमिक यानी कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं? क्या ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, बंधुआ मजदूर होते हैं, या फिर कृषि कार्यों को संपन्न कराने के लिए रखे गए मजदूर होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी जो जीविका है उसका मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर आधारित श्रम हो? ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है टोंगिया रोपवनी, इसका तात्पर्य किससे है? बीज रोपण प्रणाली है, ये वन रोपण प्रणाली है, फसल चक्र प्रणाली है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ये वन रोपण प्रणाली है जिसको बोला जाता है टोंगिया रोपवनी। इसके बाद आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो यहाँ पर है वो है निम्न में से कौन राजस्व क्षेत्र को समाप्त करने या नामकरण करने का अधिकार रखता है? कोई राजस्व क्षेत्र है यानी कि रेवेन्यू एरिया है, उसका नामकरण करना है या फिर उसको खत्म करना है। ये जो राइट्स हैं ये किसके पास हैं? ये राज्य सरकार के पास है, जिलाधिकारी के पास, उप जिलाधिकारी के पास, या फिर आपका तहसीलदार। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राज्य सरकार। ये अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के। इसके बाद आगे मूव करते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की राजस्व विभाग के प्रशासनिक और न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति पात्रता संबंधित कथन यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला यहाँ पर है प्रशासनिक सदस्य के रूप में वह व्यक्ति पात्र होगा जो कम से कम आयुक्त के पद पर आसीन हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है न्यायिक सदस्य के रूप में वह व्यक्ति जो है वो पात्र होगा जो कम से कम कलेक्टर के पद पर रहा हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, पहला और दूसरा। तो सही आंसर क्या है आपका? दोनों। इसके बाद अब मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर है, ग्रामीण विकास में अनुसंधान के मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण उन्मूलन है, या फिर पंचायती राज प्रणाली, या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपको ऑप्शन, ये सभी जो है ये रिलेटेड है आपके ग्रामीण विकास से। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है हमारा, वो क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है कि निम्न में से किस शहर से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरेगी? कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता? तो ये आपका बेरठ है, प्रयागराज है, अमरोहा है, या फिर मुरादाबाद। तो सही आंसर क्या होगा आपका? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद से होकर नहीं गुजरेगा। तो अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया जो निजीकरण है, इसका अनुपात क्या है? 75-20 है, 80-80 है, 50-10 है, एग्जैक्टली है क्या? तो 75-25 यहाँ पर ये रेशो रहा है। सो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।